श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। आज हम मानव धर्म के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, धारयति इति धर्मः, जिसको धारण किया जा सके उसको धर्म कहते हैं। धारण किया जा सके इसका मतलब यह है कि जिसको धारण करने से धारण करने वाले को कोई कठिनाई ना हो, कोई दिक्कत ना हो, और अगर वो धर्म को धारण करता है तो फिर उसके द्वारा भी किसी को कोई परेशानी ना हो, किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। जिसने धर्म को धारण किया उसका स्वयं का जीवन भी शोक दुख क्लेश से मुक्त हो, और ऐसा धर्मात्मा जिनके बीच में रहे उनको भी इस चीज से छुटकारा मिले। वो जो तत्व है वो धर्म है। आज तो स्थिति यह है कि हम सब लोग धर्म का नाम सुन के ही डरने लग जाते हैं कि ये कहाँ की आफत आ गई। हमें तो स्वच्छंद जीना अच्छा लगता है, हमें तो मनमौजी जीवन अच्छा लगता है। आप धर्म की बात कर रहे हो तो भैया स्वच्छंद और मनमौजी जीवन से आप प्राप्त क्या करना चाहते हैं? क्या आपने कभी विचार किया कि वो आपको उससे मिल जाएगा? अभी तक तो किसी को मिला नहीं है। हाँ, प्रयास जरूर किया है लोगों ने, पर परिणाम क्या हुआ है? भोगाः न भोक्ता वयमेव भोक्ताः, तृष्णा न जीर्णानि वयमेव जीर्णानि। जिन्होंने संसार को उच्छृंखल रूप से अपने मन के हिसाब से जीने का प्रयास किया, उन्होंने स्वयं ने भी जीवन में कष्ट ही उठाया है। चाहे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हों, चाहे रावण कुंभकर्ण हों, चाहे शिशुपाल दंतवक्र विदुरथ काशीराज हों, या आज की दुनिया में भी जो गलत खान पान, गलत आचार विचार व्यवहार जिनका है, उनके जीवन को भी आप अगर आंख उठा के देखेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा। कोई कपड़े महंगे वाले पहने हुए है, कोई बहुत बड़ी महंगी गाड़ी में बैठ कर के चल रहा है, इतने से ही वो सुखी है ऐसा समझना ये समझदारी नहीं है। आप उसके अंतःकरण में झांकेंगे, आप उसके नज़दीक जब जाएंगे और वो उसकी दास्तान आप जब अकेले में उसके मुंह से सुनेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि उच्छृंखल और मनोमुखी जीवन हमें अंदर से कितना अशांत रखता है। इसीलिए ये धर्म की आवश्यकता है। धर्मानुकूल जब कोई जीवन जीता है तो ये धर्म सद्गुण युक्त है। धर्म के गुण बहुत सारे हैं। सत्य, तप, दया, दान, तीरथ, व्रत, सहनशीलता, परोपकार, सामंजस्य, भलाई, तितिक्षा, क्षमा, दया, कृपा, अकारण दूसरे का भला, सबसे प्रेम करना, सबका साथ देना, ये
ऐसे बहुत सारे जो लक्षण धर्म के हैं, इनमें एक भी ऐसा नहीं है जिसको सुन करके या धारण करके कोई ये कह सके कि नहीं, इससे मुझे तकलीफ होगी। तो ये जो धर्म के लक्षण हैं, ये कोई भी धारण करेगा तो ये तो सद्गुण है, ये तो दिव्य गुण है, ये तो दैवी गुण है। ये गुण में ही वो सामर्थ्य भरी हुई है, इन गुणों में ही वो गुण विद्यमान हैं जो हमें सुखी कर सकते हैं, जो हमें एक परतंत्र वाला सुख नहीं, एक स्वतंत्र सुख, आत्म सुख जिसको कहें, एक निरपेक्ष सुख जिसको कहें। जाहे न चाहिए कभू कछु तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तास और सो रावर निज गेह। इस तरह का जो एक जीवन है, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सो साहन को शाह। चाह न चावे जगत में ओ करती नींद हराम, और चाह न होती तुझ में तो तू था पूर्ण काम। ये जो निरपेक्ष अवस्था है, जहाँ किसी से कुछ लेने से मुझे सुख मिलेगा, किसी को लूटने से सुख मिलेगा, ये सारी दुनिया की दौलत सब पद प्रतिष्ठा में मुझे मिल जाए तब मैं सुखी हो पाऊंगा, ये जो भ्रांति मन में बैठी हुई है धर्म से दूर चले जाने के कारण से। क्योंकि आदमी जब धर्म से दूर चला जाता है तो उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है, उसका विवेक जाता रहता है, और ऐसा आदमी सही विचार ही नहीं कर पाता है तो वो सही निर्णय पर कैसे पहुंचेगा। परिणाम ये होता है कि उसका सारा जीवन मुश्किल में ही निकलता है। उसी के परिणाम आज हम देख रहे हैं। लोग बड़ी बड़ी ऊंचाई पर पहुंच करके भी हताशा निराशा की गर्त में डूबे जा रहे हैं और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसलिए धर्म कितना ज़रूरी है एक एक इंसान के लिए, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सनातन धर्म ने शुरू में ही कह दिया कि कैसा जीवन हमें जीना है। बोले सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। तुम किस तरह से नकारात्मकता से, जो खराब ऊर्जा है, जो तुम्हारे अंदर हताशा पैदा करती है या तरह तरह की विकार पैदा करती है, उससे कैसे बच सकते हो। जो तू चाहे शांति सुख तो पर दुख कभी न चाहे, और पर सुखते नित रहे सुखी निज सुख बेपरवाह। ऐसा जो ये विचार है, ऐसा जो भाव है, ये धर्म है। इसको धारण करने की जरूरत है। इससे ही हम सुखी होंगे, इससे ही संसार में शांति आएगी। कल परसों मैंने बोला था, वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार और अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। राम नाम से मतलब यही है, भगवान से, भगवान की समझ से, भगवदीय विवेक से हम अपने जीवन को जितना जोड़ेंगे उतना हमारा हृदय व्यापक होगा, निर्मल होगा, शुद्ध होगा। हमारा विवेक परोपकार युक्त हो जाएगा, भलाई से युक्त हो जाएगा। और ये जो मानव धर्म है, इसी से मानवता के अंदर, मानव मात्र के अंदर सुख और शांति का संचार हो सकता है। और ये जो राष्ट्रों के सीमाओं पर जो भयंकर उपद्रव मचा हुआ है, संघर्ष चल रहा, रक्तपात हो रहा है, इससे भी छूटने का और कोई मार्ग नहीं है। कहते हैं ना, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूँ भरने को तो जानवर भी पेट अपना भरते हैं, मनक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। तो ये जो मानवता है, इस धर्म को धारण करने की एक एक व्यक्ति को ज़रूरत है। तभी संसार में ये सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो हमारे ऋषियों का उद्घोष है और जो सपना था वो साकार हो सकेगा। तो हम सभी धर्म प्रेमी बने, हम उच्छृंखल मनमोजी न बन करके इस रास्ते पर आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।